एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा गयासुद्दीन अपनी बेटी सलमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गयासुद्दीन बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन उसके अंदर अब इतनी जान नहीं बची थी कि वह लकड़ी काट सके। उसकी बेटी सलमा बहुत ही सुंदर और होनहार थी। सलमा अपने घर पर सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। एक दिन गयासुद्दीन लकड़ी काटने जा रहा होता है, तभी उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं कि आप लकड़ी काट सको। आपको आराम की जरूरत है, आप आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? तेरी शादी भी करनी है और उस सूदखोर के पैसे भी तो देने हैं। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं वह सूदखोर अपना कर्ज लेने ना आ जाए। बेटा, वह बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर मैंने उसका कर्ज नहीं दिया तो वह मेरी जान ले लेगा। पिताजी, आप परेशान क्यों होते हो? खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा। और मैं भी तो सिलाई करती हूँ। आज से मैं दिन रात सिलाई करूँगी, जिससे हम उस सूदखोर के पैसे दे देंगे। बेटी की यह बात सुनकर बूढ़े गयासुद्दीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बगैर कुछ कहे जंगल की ओर निकल जाता है। सलमा पिताजी की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान होती है। शाम को जब गयासुद्दीन कटी हुई लकड़ी बाजार में बेचकर घर लौटता है तो उसकी बेटी उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, तुम किसी से थोड़े बहुत दिन के लिए पैसे उधार लेकर उस सूदखोर का कर्ज क्यों नहीं दे देते? बेटा, बुरे वक्त में कोई यार दोस्त मदद नहीं करता, हर कोई मुंह मोड़ लेता है। और वैसे भी मेरे सारे दोस्त और सभी रिश्तेदार भी गरीब हैं। वह बेचारे खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। ऐसे में मेरी मदद भला वह कैसे करेंगे? मेरा कोई अमीर दोस्त भी नहीं है जो इस मौके पर मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके सूदखोर के पैसों का इंतजाम करना होगा। वह परसों अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह पता नहीं हमारे साथ क्या सुलूक करेगा। गयासुद्दीन बेबस और मजबूर था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह सूदखोर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब बूढ़ा गयासुद्दीन जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो उसे जंगल में एक आदमी मिला। वह गयासुद्दीन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बोला, तुम्हारी कुल्हाड़ी देखकर मालूम होता है कि तुम एक लकड़े हो और इस वक्त लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ और इस वक्त मैं लकड़ी काटने ही जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? मदद तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता। हो सकता है राजा तुम्हें सूली पर लटका दे, या हो सकता है कि उम्र भर के लिए जिंदा में डाल दे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे यह सजा देगा। क्या तुम नहीं जानते राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे सख्त से सख्त सजा देगा। अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ी नहीं काटूं तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे और राजा तुम्हें सजा न दे तो उसके लिए। अजनबी की बात सुनकर गयासुद्दीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा, पैसों से काम चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा न दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे, वरना मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। तुम चाहो तो मुझे राजा के पास लेकर जा सकते हो। तुम्हें सजा से डर नहीं लगता जो चंद पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? बेटा, मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। उससे पहले मुझे सूदखोर के पैसे भी देने हैं, वरना वह मेरी जान ले लेगा। बूढ़ा गयासुद्दीन अपनी सारी बात इस अजनबी आदमी को बता। गयासुद्दीन की बात सुनकर वह कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी रहम नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज जरूर करूँगा। क्या पता काम से ईश्वर मुझसे राजी हो जाए और मेरे पापों को क्षमा कर दे। तभी वह आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकाल कर गयासुद्दीन को दे देता है।
इस थैली में सोने के सिक्के हैं। इन सिक्कों से तुम सूदखोर का कर्ज दे देना और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ। बूढ़ा गयासुद्दीन उस आदमी को दुआ देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। तभी एक चोर आता है और बूढ़े गयासुद्दीन की सोने के सिक्कों से भरी थैली चुरा ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर थैली खोलकर देखता है तो वह खुशी से नाचने लगता है और कहता अरे है, वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! आज तो मेरी तकदीर खुल गई। अब मेरी बीवी बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब बूढ़े गयासुद्दीन की आँख खुलती है तो वह एकदम अपनी थैली देखता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों की थैली नहीं मिलती। गयासुद्दीन बहुत घबरा जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अपने आप को कोसने लगता है। या खुदा, यह क्या हो गया? ना मैं सोता ना वह सोने के सिक्कों की थैली चोरी होती। वर्षों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन वह भी छिन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मैं उस सूदखोर का कर्ज कहां से दूंगा? या खुदा, इस लाचार बेबस की मदद कर। बेचारा गयासुद्दीन गम में डूबा हुआ अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर वह चोर अपनी बीवी से कहता है, तुम मुझे हर वक्त उल्टा सीधा कहा करती थी कि मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ। यह देखो, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल का गुजारा हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी यह सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं यह सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ? तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? मतलब है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, कहीं तुम यह सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? हाँ, मैं चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी की जेब से मैं यह सोने के सिक्कों की थैली निकाल कर लाया हूँ। अब तुम चोरी भी करने लगे। तुम्हें सोने के सिक्कों की थैली चुराते हुए डर नहीं लगा क्या? तुम दूसरों को दुखी करके खुश रहना चाहते हो? वो बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी किस हाल में होगा पता नहीं। उसने ये सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और तुम उन्हें चुरा कर ले आए। अरे वो गरीब नहीं है, वो एक मालदार आदमी है। तुम्हें कैसे पता वो मालदार आदमी है? तुम जानते हो उसे? मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वह गरीब नहीं है, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी कभी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर यूं बेफिक्र नहीं सोता पेड़ के नीचे। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह मालदार है या गरीब। तुम्हें उसके यह सोने के सिक्के लौटाने होंगे। तुम यह कैसी बेवकूफ वाली बात कर रही हो? मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाकर तलाश करूँगा? तुम्हें उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन मैं इन चोरी के सिक्कों से अपना घर का गुजरा नहीं कर सकती। तुम्हें मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मैं उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस करके ही आऊँगा। चोर बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए उसकी तलाश में निकल जाता है। उधर जब बूढ़ा गयासुद्दीन अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटी उससे कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको आज इतनी देर कैसे हो गई आने में? बूढ़ा गयासुद्दीन कुछ नहीं बोलता। पिताजी, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? बूढ़ा गयासुद्दीन सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही सूदखोर अनवर अपने पैसे लेने आ जाता है। सूदखोर को देखकर गयासुद्दीन घबरा जाता है। क्या गयासुद्दीन, तूने मेरे पैसे देने का वादा किया था? ला जल्दी से मेरे पैसे दे। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा लिया। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या कि तू मुझे यह झूठी कहानी सुनाएगा और मैं तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा? अरे तेरे जैसे मुझे रोज 50 आदमी मिलते हैं। झूठ बोलने वाले, मेरा समय बर्बाद मत कर। चल जल्दी से पैसे दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, तो तेरे पास वो सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले। आखिर तू बुढ़ापे में करता क्या है? गयासुद्दीन चुप रहता है। वह इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। तू चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास उस सोने के
के कहां से आए थे? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम मेरे पैसे ऐसे नहीं देगा, तू मेरे साथ राजा के पास चल। सूदखोर गयासुद्दीन और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब गांव वाले सूदखोर को देखते हैं तो वह कहते हैं, अरे देखो, यह सूदखोर बेचारे बूढ़े गयासुद्दीन और उसकी बेटी को राजा के पास ले जा रहा है। सत्यानाश हो इस मर सूदखोर का, बेचारे बूढ़े आदमी को राजा के पास ले जा रहा है। पता नहीं राजा बूढ़े को क्या सजा देगा। खुदा इसे गारत करे, मुझे भी 10 दिन बाद इसका कर्ज चुकाना है। दुनिया मर रही है मगर ना जाने इसको मौत क्यों नहीं आती, कभी बीमार भी नहीं होता, गरीबों पर जुल्म कर कर के सांड हो रहा है। सूदखोर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज 2 साल पहले गयासुद्दीन ने मुझसे कर्ज लिया था और आज इसने मेरा कर्ज देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया और यह मुझसे झूठ बोल रहा था कि इसने मेरे पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया है। तुम ऐसे आदमी को कर्ज दे ही क्यों हो जो उसे चुका ना सके? लेकिन महाराज यह मेरे घर के सामने आकर रो रहा था, मुझे इस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने इसे कर्ज दे दिया, वरना मैं ऐसे लोगों को कभी भी कर्ज नहीं देता हूँ जो कर्ज लौटा ना सके। पूरी बात सुनने के बाद राजा बोला, यहाँ के कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति ठीक समय पर अपना कर्ज नहीं चुका है, उसके घर के सभी सदस्य कर्ज देने वाले की गुलामी करेंगे जब तक कि वह अपना कर्ज चुका ना दे। राजा का फैसला सुनते ही बूढ़ा गयासुद्दीन डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को सूदखोर की गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बूढ़े गयासुद्दीन की उम्र का लिहाज करते हुए मैं गयासुद्दीन को कर्ज चुकाने के लिए 1 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर गयासुद्दीन तुमने 1 दिन के अंदर अनवर का कर्ज नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अनवर की गुलामी करनी होगी। राजा का फैसला सुनने के बाद सूदखोर गयासुद्दीन के साथ उसके घर चला जाता है और गयासुद्दीन से कहता है, गयासुद्दीन, जब तू मेरे पैसे 2 साल में ना दे सका तो 1 दिन में कहां से देगा? एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा बर्ताव करूंगा। मैं तेरे जैसे सूदखोर के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है और लोगों पर जुल्म करता है। तो ठीक है, अगर तेरे बाप ने मेरा 1 दिन के अंदर कर्ज नहीं दिया तो तुम दोनों मेरे गुलाम हो जाओगे और मैं तेरे इस बूढ़े बाप को इतना सख्त काम दूंगा कि इसकी रूह कांप उठेगी। अब मैं जा रहा हूँ और 1 दिन बाद आऊंगा। यह कहकर सूदखोर चला जाता है। फिर सलमा गयासुद्दीन से कहती है, पिताजी, 1 दिन के बाद हम इस मनहूस का कर्ज कहां से देंगे? अगर हमने इसका कर्ज नहीं दिया तो यह हमारे साथ बहुत जुल्म करेगा। पिताजी, मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। इस जालिम ने बहुत से लोगों को परेशान किया है, किसी का घर छीन लिया तो किसी की जमीन छीन है। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मनहूस सूदखोर से शादी कर लेती हूँ, वरना यह तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। नहीं बेटा, तुम उस सूदखोर से शादी मत करना। अगर हमारे मुकद्दर में सूदखोर की गुलामी लिखी है तो हम इससे भाग नहीं सकते हैं। लेकिन पिताजी, वह सूदखोर बहुत बेरहम है, उसे किसी तरस नहीं आता, वह तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा और जल्द ही यह मुश्किल वक्त गुजर जाएगा।